जेडीयू के अध्यक्ष पद से ललन सिंह ने इसलिए इस्तीफा दे दिया क्योंकि उन्हें मुंगेर से चुनाव भी लड़ना है। मौजूदा सांसद हैं और 24 की तैयारियों में भी वो लग चुके हैं। अगर मुंगेर में वो समय नहीं दे पाएंगे, अपने क्षेत्र की जनता के बीच ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे, तो फिर उनके लिए एक बड़ी चुनौती मुंगेर का चुनावी परिणाम हो सकता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ मैदान में मजबूत उम्मीदवार उतारने के लिए हर एक रणनीति पर काम कर रही है। कई बड़े बड़े नेताओं को न्योता दिया गया, लेकिन अब तक जिन नेताओं को दिया गया उन लोगों ने न्योता को ऑफर को ठुकरा दिया है कि वो ललन सिंह के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ऐसे में ललन सिंह ने बड़ी बैठक में ऐलान कर दिया कि अगर हम अध्यक्ष के पद पर रहेंगे तो फिर मुझे पार्टी संगठन और गठबंधन का काम देखना होगा, वहाँ पे ज़्यादा समय देना होगा। तो इसलिए मेरे लिए अच्छा यही होगा कि फिलहाल हम 24 के लिए मुंगेर में डेरा डंडा डाल दे, जनता के बीच रहें, ताकि चुनाव वो आसानी से हम जीत जाएं। और इसीलिए अब चर्चा मुंगेर की होने लगी है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के जातीय समीकरण के साथ साथ वहाँ दलों की क्या स्थिति है। दरअसल जातीय समीकरण की बात कर ली जाए तो मुंगेर में भूमिहार राजपूत के अलावा बड़ी संख्या धानुक समाज की है। कुइरी कोरमी भी है जो नीतीश कुमार का कोर वोटर बने रहते हैं, लेकिन धानुक समाज की भी तकरीबन 1.5 लाख से अधिक आबादी मुंगेर में है। और तमाम जो दल है वो उनकी नज़र इस वोट बैंक पर है, खास तौर पे धानुक वोट बैंक है, उन पे सबकी नज़र है कि अगर मुंगेर जीतना है तो फिर धानुक को भी अपने पाले में करना होगा। और ऐसे में धानुक के युवा चेहरे पीयूष प्रियदर्शी वो मैदान में कूच किए हुए हैं। वो लगातार अपने समाज के लोगों के बीच में हैं और ये कह रहे हैं कि धानुक को इस बार हक चाहिए। धानुक को अगर उनका हक चाहिए तो फिर धानुक का बेटा मैदान में उतरेगा। तो एक तरफ ललन सिंह है जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी होंगे दोबारा, चूंकि वो सांसद है। इसके अलावा पीयूष प्रियदर्शी भी निर्दलीय मैदान में उतरने को तैयार है। अगर इससे इतर अगर बात कर ली जाए तो भारतीय जनता पार्टी किसे उतारेगी, इस पर भी सबकी नजर है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी का वो कौन नेता है जो ललन सिंह के खिलाफ मैदान में उतरेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए नीतीश कुमार से बड़ा दुश्मन ललन सिंह है। भारतीय जनता पार्टी हर संभव प्रयास कर रही है ताकि ललन सिंह को मुंगेर में हराया जा सके, लेकिन अब तक जिन नेताओं को भाजपा ने ऑफर दिया उन नेताओं ने ऑफर को ठुकरा दिया है। और इसीलिए चर्चा, चूंकि जातीय समीकरण सबसे बड़ी चीज है, बिहार में जातीय गणना हो गई, आंकड़े सामने आ गए हैं। ऐसे में हर एक नेता चाहे अलग अलग दल के क्यों ना हो, वो जाति पर चर्चा करना शुरू कर दिया है। हमने आपको बताया चूंकि ललन सिंह भूमिहार समाज से आते हैं, भूमिहारों की भी बड़ी आबादी है, राजपूतों की बड़ी आबादी है, यादवों की संख्या भी अच्छी खासी है मुंगेर में। इसके अलावा मुसलमान भी है और धानुक समाज की भी वोट बैंक बड़ा है और उस पर भी सबकी नजर है। चूंकि धानुक समाज अब तक नीतीश कुमार को वोट करते आया है, लेकिन पीयूष प्रियदर्शी मैदान में उतरे हुए हैं, वो लगातार अपने समाज के लोगों के बीच में हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या पीयूष प्रियदर्शी अपने लोगों को गोलबंद कर पाएंगे। चूंकि धानुक का बड़ा भूमिका होता है मुंगेर के चुनावी राजनीति में और वहाँ पे जो गणित बनता है उसमें धानुक की एक बड़ी पकड़ मानी जाती है। ऐसे में ललन सिंह के सामने पीयूष प्रियदर्शी होंगे, लेकिन सवाल भाजपा को लेकर है कि आखिर भाजपा कौन होगा, भाजपा की तरफ से कौन होगा, भाजपा की तरफ से वो कौन लोग हैं जो ललन सिंह को टक्कर देने के लिए मैदान में उतर सकते हैं। क्योंकि अब तक जिन नेताओं को न्योता दिया उन नेताओं ने भाजपा के ऑफर को ठुकरा दिया है, कोई भी उतरने को तैयार नहीं। यहाँ तक कि कहा गया कि सूरजभान सिंह के फैमिली को भी भाजपा ने कहा कि आप ललन सिंह के खिलाफ लड़िए, लेकिन उधर से भी साफ साफ शब्दों में कह दिया गया कि हम नहीं लड़ेंगे। लेकिन पीयूष प्रियदर्शी की चर्चा हम कर रहे हैं, वो भी मैदान में कूच किए हुए हैं और तकरीबन 1.5 लाख से अधिक धानुक की वोट है और उस पर उनकी नज़र न सिर्फ नज़र है बल्कि वो लगातार उस पर काम भी कर रहे हैं। हालांकि देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में किस प्रकार से जातीय समीकरण बनता है, कौन दल से कौन उम्मीदवार बनता है, ये भी बड़ा दिलचस्प वो देखने को मिलेगा। बहरहाल आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।